पहला जो चरण होता है इस रोग में, तो पहले गैस बनती है। तो गैस बनती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि गैस बन रही है, पानी पीने से या कोई सिरप ले ली उससे ठीक हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो किसी किसी का ठीक भी हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और यह रोग काफ़ी दिन तक गैस की समस्या चलती रहती है। बहुत से लोग तो जो मार्केट में आने वाली जो गुलाबी रंग की गोलियां या गुलाबी जो सिरप वगैरह आती हैं तो उनको लेते हैं, तो तब तक थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। अगर वो नहीं पिए तो फिर से वही दिक्कत। बहुत से लोग तो इसे परमानेंटली सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं, जिससे कि उनको गैस की समस्या ना हो होती है। जैसे किसी को वॉमिटिंग हुई, पेट दर्द हो गया, कभी लैट्रिन पतली तो कभी टाइट हो जाती है, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती। होता क्या है कि इस रोग का होने का ज़्यादातर जो कारण होते हैं, जैसे कि आप कहीं मल त्याग कर रहे हो या आप मूत्र त्याग कर रहे हो, तो किसी गंदगी वाली जगह पर जैसे पेशाब कर रहे हो तो उसके जो बैक्टीरिया आपके छींटों के थ्रू या फिर गंदगी वाली जगह से आपके अंदर प्रवेश हो सकते हैं, या फिर आप मल त्याग कर रहे हो उसमें ज़्यादा गंदगी हो, डस्ट हो, उसके माध्यम से भी आपके अंदर वो बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। या फिर आप कहीं तौलिया, कहीं नहाते समय तौलिया किसी और की यूज कर रहे हैं तो उसके माध्यम से भी आ सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं पेट के समय फंगस इन्फेक्शन के, तो किसी भी माध्यम से आपके अंदर आ सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए सबसे पहले आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। साफ़ सफाई यदि आप करते हैं तो आप ये फंगस इन्फेक्शन ही ऐसी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी समस्या से बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना होगा, क्या क्या चीज़ें आपको खानी होंगी, वो चीज़ें भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसमें आपको कौन सा नुस्खा अपनाना है। इस प्रकार की यदि कोई समस्या आपके साथ है और गैस की समस्या है और मल त्याग करते समय कोई दिक्कतें आती हैं, पेट टाइट रहता है और आपकी जो मल है वो खुशक आता है, तो ऐसी समस्या दवा करने के काफ़ी समय के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, उसके बाद जो समस्या होती है बवासीर की या फिर आपको फिशर जैसी समस्या भी होती है गुदा मार्ग में, वो बाहर आने लगती है। और उसमें क्या है कि जो पीछे का हिस्सा होता है वो गुदा मार्ग, उसमें पूरे में मवाद आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे रिश्ता ही रहता है। तो दोस्तों, ऐसी समस्या ना हो, किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लेकर के आप अपना इलाज ज़रूर कराएं। तो दोस्तों, ऐसी समस्या यदि आपके होती है और आप नज़रअंदाज करते हैं तो आप बहुत बड़े साथ ना हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज और खान पीन पर विशेष ध्यान रखना है। यदि ऐसी समस्या है तो दोस्तों, आप उबला हुआ सब्जियां जैसे घिया हो गई, तोरई है, इनका सेवन करें। थोड़ा सा नमक डाल लें, उसमें उबालते समय हल्दी भी आप डाल सकते हैं। तो इससे यदि आप नाश्ते के तौर पर कुछ दिन लगातार लेंगे तो आपका ये जो समस्या है गैस से संबंधित, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और यदि आप गोलियों के सहारे चलोगे तो ये बीमारी और दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो होता क्या है कि दोस्तों, ये अंदर ही अंदर यदि आपके पेट जो है टाइट है, दर्द चुभन सी कर रहा है और आपका फूलता जा रहा है, तो ये अंदर ही अंदर इसका बड़ा रूप ले रहा है। इसमें आपकी सूजन जो है अंदर बढ़ती जा रही है, इसको नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मैं आपको यही बताऊंगा कि दोस्तों, जो पुनर्नवा होता है आप अपने घर पर पीस करके इसको बनाएं और इसका एक चुटकी मात्र गर्म पानी से सुबह शाम आप खाना खाने के बाद लेते रहें। और ये परहेज रखें दोस्तों कि ये जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं जल्दी पचने वाली, दाल का पानी पिएं। दाल में आप तड़का बहुत ही कम ऑयल का लगाएं, तो आप देखोगे 15 से 20 दिन में आपका जो पेट है वो भी धीरे धीरे अंदर बैठने लगेगा और आपकी जो तेज है बॉडी का, आपकी रंगत है, वो फिर से जी उठेगी, एकदम चमचमाने लगोगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, इसी तरीके की नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। अब हमें इजाज़त दें, अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।